वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.4 सॉल्व करेंगे। अब इसमें इस प्रॉब्लम सेट में प्रैक्टिस सेट में सिर्फ एक ही बात ऐड हो रही है, वो है प्रोबेबिलिटी। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू NA अपॉन NS। यानी कि पिछले एक्सरसाइज में हमने NA, NS, NB, NC ऐसे निकालते थे। इसके आगे सिर्फ हमें एक स्टेप करना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी की क्या होते हैं NA अपॉन NS, और इसका सिर्फ रेशियो लेना होता है। अब इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको लेट्स रिमेंबर में देख लो ऊपर क्या दिया है। द प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज। क्या होती है फ्रैक्शन, एक तो फ्रैक्शन में होती है यानी कि 3/4, 2/3 ऐसे। न्यूमरेटर हमेशा कम होगा डिनोमिनेटर से, नहीं तो परसेंटेज में 0.25, 0.5, 0.6 ऐसे कुछ, बराबर। सेकेंड देख लो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1। हमेशा 0 to 1 ही प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। उसका मतलब क्या होता है 0% to 100%। अब एक केस है तो देख लो, अगर डाई है और वो रोल किया, उसके बाद मैं बोलूंगा मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाई में 7 मिलेंगे मुझको। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0। 7 मिलेंगे ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0%, दैट इज 0। और उसके अलावा मैं अगर बोलूंगा नंबर लेस देन 7, 7 से कम मुझे चाहिए, तो सब है 1 2 3 4 5 6। इसमें 100% प्रोबेबिलिटी, जितने सारी प्रोबेबिलिटी है वो सारी मैच हो रही है। इसका आपको एक्सरसाइज में और क्लियर हो जाएगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा एक तो 0 to 1 रहेगी, नहीं तो 0% से 100% तक रहेगी। दूसरी बात, एक तो फ्रैक्शन में रहेगा, नहीं तो डेसिमल पॉइंट्स में रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। अब इवेंट क्या है देखने की कोई भी जरूरत नहीं, पहले क्या है 2 कॉइन आर टॉस्ड। तो फर्स्ट वन एस इज इक्वल टू, यहां पर लिख लो 2 कॉइन आर टॉस्ड। सो एस इज इक्वल टू क्या आएगा HH, HT, TH, TT, और उसके बाद लिख दो NS 1 2 3 4। अब ये लिखने के बाद जाओ इवेंट की तरफ। इवेंट है हमारा गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। क्या है हमारा इवेंट? फर्स्ट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक एच होना ही चाहिए। सो ए इज इक्वल टू कम से कम एक एच, यानी कि एक चलेगा, एक से ज्यादा रहेंगे तो भी चलेगा, मगर मिनिमम एक एच होना ही चाहिए। देख लो यहां पर दोनों एच है, चलता है। यहां पर एक एच है, यहां पर TH में भी एक एच है, TT यहां पर एच है ही नहीं, खत्म हो गए। सो NA इज इक्वल टू 3। यहां तक का हमने पिछले एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था, मगर बारी आती है प्रोबेबिलिटी। अगर शब्द है प्रोबेबिलिटी तो ये फॉर्मूला यूज करना होता है। ए इवेंट है तो नीचे लिख लो PA प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू NA अपॉन NS। NA की कीमत कितनी है 3 और डिवाइडेड बाय 4। NS की कीमत है 4। अगर इसे डिवाइड हो रहा हो तो डिवीजन करो, नहीं हो रहा हो तो मत करो। अब उसके बाद सेकेंड इवेंट देख लो। सेकेंड इवेंट है गेटिंग नो हेड।
इसे इवेंट बी लिख देता हूं, गेटिंग नो हेड, और बी इवेंट लिख देता हूं। इसका क्या आएगा, सैंपल स्पेस नो हेड, यानी कि एच नहीं चाहिए हमें, यहां पर दोनों एच है, वापिस सैंपल स्पेस में जाना होता है। देन यहां पर एक एच है, यहां पर एक एच है, यहां पर हेड है ही नहीं, यानी कि हमारा यहां पर लिखना होगा टी टी। सो एन बी इज इक्वल टू 1। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, दैट इज पी बी। सेम यही फॉर्मूला रहता है, पी ए की जगह बी लिख दिया, एन ए की जगह बी लिख दो, एन एस एज इट इज रहने वाला है हमेशा। एन ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लो क्या दिया है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। क्या करना है हमें, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। नीचे क्या इवेंट दे देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। सो 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। सो एस इज इक्वल टू क्या आता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, उसके बाद 1, 5, 1, 6। देन यहां पर लिख दो 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1। भर दो सारे, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। उसके आगे यहां पर 3, 1 से 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। 4, 1 का 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। देन 5, 1 है तो 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। 6, 1 की 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ये हो गया सैंपल स्पेस, और एनएस लिख दो 36। अब जाते हैं इवेंट के पास। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, यानी कि फर्स्ट इवेंट है हमारा जिसे हम बोलेंगे ए, सम एटलीस्ट 10। क्या चाहिए, कम से कम 10 चाहिए, यानी कि पिछली बार हमने सॉल्व किया, एक तो सम चाहिए 10, 11, नहीं तो 12। सो ए इज इक्वल टू, अब देख लो कैसे करना है, यहां की सम देख लो, 1 + 1 2, 3 4 5 6 7, नहीं है, खत्म। वापस आओ नेक्स्ट लाइन पे, 2 + 1 3, 3 4 5 6 7 8, नहीं है, 4 5 6 7 8 9, 9 7 नहीं चले गए, 10 नहीं तो 10 से आगे, 4 1 5 6 7 8 9 10, यहां पर मिल गया हमें 10। 6 7 8 9 10 11, देन 7 8 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12। ये 6 नंबर हमें यहां पर लिखने होंगे। सो 4, 6 5, 5 5, 6
6,4, 6,5, 6,6 और ब्रैकेट क्लोज। सो NA इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। उसके आगे क्या करेंगे, PA भी ढूंढने, इसमें प्रोबेबिलिटी भी ढूंढने। सो PA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS। NA की वैल्यू 6, NS की वैल्यू 36। 6 1 जा 6 6 जा 6 1 जा 6 6 6 जा 36। 6 को दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया। सेकेंड इवेंट है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। सम कितनी चाहिए हमें, 33। तो देख लो, यहां पर बी इवेंट लिखता हूं, यहां पर लिख दिया सम इज 33। पूरा आपको लिखना है, पूरे सेंटेंस जो दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दो, ए इरेज कर देता हूं। अब देख लो, लॉजिक है, दो डाई हम अगर रोल कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें मिलते हैं 6 + 6 12। 12 के आगे 13 भी पूछा तो भी हमारी सम नहीं आती। तो इन्होंने क्या पूछा है, 33 आएगी ही नहीं। 33 मिलते हैं क्या एक बार में, नहीं। सो ब्रैकेट ओपन कर दो, क्लोज कर दो, दैट इज NB इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं आएगा। PB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NS, 0 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड वन सॉल्व करते हैं। थर्ड वन है हमारा, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई। सी क्या है, फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड। फर्स्ट डाई पे फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, बड़ा। क्या, फर्स्ट डिजिट बड़ा हो जाना चाहिए सेकेंड से। ये हमारा हो गया शॉर्टकट। तो C इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं। कैसे करेंगे देख लो, 1 1 यानी कि फर्स्ट पर भी इक्वल है और सेकेंड नंबर भी इक्वल है, तो इक्वल के आगे देखना ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा सेकेंड डिजिट बड़ा हो जाता है हमेशा। हमें चाहिए फर्स्ट डिजिट बड़ा। तो 1 2 में देख लो, फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर है क्या, फर्स्ट डिजिट ग्रेटर है क्या, नहीं। 1 3 में देख लो, फर्स्ट डिजिट ग्रेटर है क्या सेकेंड से, नहीं है। 1 6 तक देख लो, फर्स्ट डिजिट ग्रेटर नहीं है। अब चेक कहां से करना होता है ग्रेटर स्मॉलर का, इक्वल से। 1 1 से क्या, तो 2 1 से 2 2 से कर दो। उसके आगे वाले जो नंबर होते, इसके आगे वाले राइट में, उसमें सेकेंड बड़ा हो जाता है। मगर हमें क्या करना है, फर्स्ट ग्रेटर चाहिए, तो उसके लेफ्ट वाले सारे नंबर्स लेने होते हैं। आ गए समझ में। अब देख लो, 2 1 फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर। 3 3 के लेफ्ट वाले देख लो, 3 1 3 2, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड, दोनों नंबर इक्वल है। फर्स्ट नंबर स्मॉलर हो गया, फर्स्ट नंबर स्मॉलर हो गया, फर्स्ट नंबर स्मॉलर हो गया। अब 4 4 से देख लो, 4 2 4 1 आणि 4 3, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, सेकेंड नंबर 3 है, 2 है, 1 है। यहां पर इक्वल हो गए दोनों। यहां पे फर्स्ट नंबर छोटा है, फर्स्ट नंबर छोटा है। अगेन क्या बोला है मैंने, ग्रेटर स्मॉलर करना है तो इक्वल से जाओ, इक्वल के लेफ्ट तरफ सिर्फ करना होता है अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर चाहिए तो, और सेकेंड नंबर ग्रेटर चाहिए तो राइट की तरफ जाओ। सो फर्स्ट नंबर 5 4 फर्स्ट नंबर ग्रेटर, 5 3 फर्स्ट नंबर ग्रेटर, 5 2 फर्स्ट नंबर ग्रेटर, 5 1 फर्स्ट नंबर ग्रेटर। ये सारे आ जाएंगे क्योंकि यहां पर 6 6 है, इसके लेफ्ट वाले सारे नंबर्स। अब जिन जिन को मैंने अंडरलाइन कर दिया है वो सारे लिख दो, दैट इज 2 1, उसके बाद 3 2, यहां पर 1 लिख देता हूं, 3 1 है पहले, उसके बाद 3 2,
4 1, 4 2, 4 3, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, उसके आगे क्या है 6 1 2 3 4 5, सारे लिख दो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको काउंट करना है, एनसी भी निकालना होगा। सो एनसी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको कैसे अरेंज किया 3 5 जा, सो 3 5 जा 15। अब पीसी निकालेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, एनसी डिवाइडेड बाय एनएस। सिर्फ ऊपर वाला चेंज होने वाला है, एनसी एनबी एनए, नीचे वाला एनएस हमेशा सेम रहेगा। सो 15 डिवाइडेड बाय 36, दोनों को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 12। तो पीसी कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाय 12। अब आपको सबसे नीचे वाले लाइन में ऐसे लिखना है पीए इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू, और सारे फ्रैक्शंस लिख दो 1/6, 0, 5/12। आ गए समझ में? लिख के क्वेश्चन 3 देख लो। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15, यानी कि एक बॉक्स है और जिसमें कार्ड से कुछ, उनके ऊपर नंबर्स कितने लिखे हैं 1 to 15। तो पहले मैं सैंपल स्पेस लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक कार्ड है। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, सिर्फ हम एक टिकट निकाल सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन, अब इवेंट की तरफ जाते हैं, तो पहले यहां पर एनएस लिख देता हूं, दैट इज 15। फर्स्ट इवेंट ए इज इक्वल टू शोज एन इवन नंबर, क्या है शोज एन इवन नंबर। अब इसमें से इवन नंबर्स लिखने होंगे 1 to 15 के सिर्फ इवन नंबर लिखने आपको। a इज इक्वल टू ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 नहीं लिखोगे, सिर्फ 15 तक की लिखने हैं। सो ब्रैकेट क्लोज, एन ए लिखो 1 2 3 4 5 6 7, एन ए 7 आ गया। उसके बाद पी ए लिख दो, पी ए इज इक्वल टू फॉर्मूला फर्स्ट एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, 7 डिवाइडेड बाय 15, खत्म, इवेंट ए के लिए खत्म। सेकेंड देख लो, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स लिखने हमें सिर्फ। सो बी इज इक्वल टू 5, 10, 15, 15 तक के ही नंबर लिखने हमें 5, 10, 15। एन बी इज इक्वल टू 3। सो पी बी क्या आएगा एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, 3 डिवाइडेड बाय 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिख के ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। और 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स यूज करने हमें 2 3 5 7 9, विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना नंबर, यानी कि 2 2 3 3 5 5 7 7 9 9 ले नहीं सकते हम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज,
प्रोबेबिलिटी देखनी है जिसका नंबर और नीचे इवेंट दिए। तो पहले इवेंट की तरफ जाने नहीं, क्या करना है हमें, सैंपल स्पेस लिखना है। अब देख लो 2 से आगे जाएंगे, 2 3 2 5 2 7 2 9 लिख दो। 2 3 यानी कि 23 25 27 29। उसके आगे देख लो नंबर रहेगा तो पीछे की तरफ जा सकते हैं आप, यानी कि 3 से 2 5 7 9। सो 32 35 37 39। सेम मैनर में अब लिख देता हूं आगे वाले 5 2 5 3 5 5 नहीं आएगा, 5 7 5 9। आप 7 को ले लो, 7 2 7 3 7 5 7 2 7 3 7 5 7 7 नहीं आएगा, 7 9। रिपीटेशन नहीं चलेगा। अब 9 की बारी, 9 2 9 3 9 5 9 7 9 2 9 3 9 5 9 7 9 9 नहीं चलेगा। तो कितने सारे नंबर्स हो गए चेक कर दो, 1 2 3 4 4 नंबर्स एक लाइन में है और ऐसे रोज 5 है, तो 4 5 20। काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जाते हैं इवेंट के पास। फर्स्ट इवेंट क्या है, एन ऑड नंबर। क्या दिया है हमें, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर लिखना है तो देख लो, उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9। यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9। किसके देखते हैं, यहां पर 3 है, 23 इज प्राइम, 25 है, 27 भी है, 29 भी है। 32 नहीं होगा, 35 37 39। 52 नहीं आएगा, 53 आएगा। उसके बाद 57 59 72 नहीं आएगा, 73 75 79। 92 नहीं आएगा, 93 95 97। सो एन ए इज इक्वल टू, काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो एन ए 16। अब पी ए की बारी, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, 60 डिवाइडेड बाय 20, 4 4 जा 4 5 जा। तो दोनों नंबर को डिवाइड कर दिया 4 से, आ गया आंसर 4/5। नेक्स्ट इवेंट देख लो, क्या दिया है हमें, अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या है, बी इवेंट कौन सा है, अ मल्टीपल ऑफ 5। अ मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे एक तो 5 होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए, मगर इसमें 0 है ही नहीं तो आएगा नहीं, सिर्फ 5 देख लो। इस लाइन में 25 है, नीचे वाले लाइन में 35 है, 53 है, 57 है, 59 है, 72 73 75 79। सिर्फ लास्ट में 5 देखना है, 92 93 95 और आगे है 97। तो खत्म। एन बी लिख दो, कितने हैं, 4, 1 2 3 4। सो पी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 5। एन एस की वैल्यू है हमारी 20। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, लिख के ले लो। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5।
A card is drawn at random from the pack of well shuffled 52 playing cards. कितने कार्ड्स है? 52. Find the probability of that card is drawn. और इवेंट के तरफ जाना नहीं, पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखेंगे 52 कार्ड्स के लिए. तो सैंपल स्पेस में क्या लिखोगे आप? 4 प्रकार के कार्ड्स होते हैं. पहला होता है हार्ट, सेकंड होता है डायमंड. तो हार्ट के लिए यहां पर आप रेड होता है इसलिए रेड पेन से लिख रहा हूं. पहले क्या होगा? एस. 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. 10 सी के आगे क्या होता है? गो टू, रानी, राजा. ये हो गए 13 पत्ते. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13 पत्ते. एक टाइप के 13 पत्ते होते हैं. ऐसे 4 टाइप्स होने वाले हैं. डायमंड, हार्ट के बाद कौन सा टाइप होता है? डायमंड. सेम कॉपी करना है हमें. उसके बाद स्पेड. कुछ डायग्राम भी निकाल के दिखाता हूं आपको समझ में आने के लिए. देख लो, ये होगा हार्ट, ये होगा डायमंड, स्पेड और होता है क्लब. स्पेड कैसा आएगा आपको? ऐसा. स्पेड का भी कॉपी करना है. उसके बाद क्लब, अब हर एक के कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते हैं. 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52. तो NS आ गया 52. अब देख लो 52 प्लेइंग कार्ड्स बताया था, NS भी मैच हो गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड ड्रॉन इज. और फर्स्ट इवेंट है हमारा A इज इक्वल टू NS. क्या चाहिए? एक का चाहिए. अब देख लो, एस ऑफ हार्ट होगा, एस ऑफ डायमंड होगा, एस ऑफ स्पेड होगा, एस ऑफ क्लब होगा. चारों पत्ते में एक एक इक्का होता है, जिसे हम बादाम का इक्का, चौकट का इक्का, स्पिक का इक्का, किलवर का इक्का बोलते हैं. तो यहां पर आपको A इज इक्वल टू, और यहां पर लिखना है एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, उसके बाद एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ क्लब, और ये ब्रैकेट बंद कर दो. तो क्या है? 4 आ गए. एन ए इज इक्वल टू 4. सो पी ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, 4 डिवाइडेड बाय 52, 1 डिवाइडेड बाय 13. दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया. अब इसके बाद सेकेंड इवेंट देखते हैं. सेकेंड इवेंट है हमारा अ स्पेड. क्या है बी इवेंट? अ स्पेड. अब बी इज इक्वल टू क्या लिखना होगा आपको? स्पेड में जितना कुछ लिखना है वो सब ए यही कॉपी किया है, वो सिर्फ लिखना है. यानी कि एस 1 2 3 4 डैश डैश 10 जे क्यू के. सो एन बी इज इक्वल टू 13. आपने इसी तरह कैसे सॉल्व किया तभी चलेगा. एस यहां पर 2 आएगा, 2 डैश डैश 10 यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जे क्यू के इस मैनर में लिखा तो भी चलता है. एन बी कितना आ गया? 13. पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, 13 डिवाइडेड बाय 52, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52. सो 1/4 आ गई हमारे स्पेड इवेंट की प्रोबेबिलिटी. तो यहां पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 था वो भी खत्म होता है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो
तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।